हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी कलिता और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो जैसे कि ये हमारा एक्टिंग सीरीज़ चल रहा है एक्टर्स के लिए, तो इसमें आज हम दिखाने वाले हैं कि वॉइस ओवर या डबिंग जो होती है वो कैसे हम करते हैं। एक्चुअली मेरा एक शॉर्ट फिल्म का शूट था, उसका आज डबिंग है। तो डबिंग मतलब हम जब पहले एक बार हम शूट कर लेते हैं, उसके बाद साउंड मतलब डायलॉग जो है वो हमें फिर से एक बार रिकॉर्ड करना होता है, तो इसलिए वो डबिंग करनी होती है। तो हम आज आए हैं अलका याग्निक स्टूडियो में, तो यहाँ पे आज डबिंग होगी, तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इस पर अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो डबिंग के रिलेटेड, तो आपको शायद इसमें अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके सो यहाँ पे नीलाक्षी जो थी वो डबिंग रूम के अंदर अभी बैठ चुकी थी, और जो भी चंक नीलाक्षी को डब करना था तो नीलाक्षी वही डब कर रही है। सो अभी मैं डबिंग रूम के अंदर जा चुका हूँ और मुझे जो चंक डब करना था वो भी हम डब करेंगे। क्या है वापस सुनाओ। थक गया रोज रोज के नाटक से। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हुआ था क्या? हुआ क्या तुम दोनों के बीच? हुआ क्या तुम दोनों के बीच? हाँ जी गाइस, तो मैंने सोचा कि आपको एक क्लोजअप लुक दे दूँ कि ये जो माइक सेटअप बेसिकली होता है ये कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं एक हेडफोन है, ये माइक का स्टैंड है, और जो मेन है माइक वो है। ये सामने आप जो देख रहे हैं वो है टीवी, जहाँ पे आपको जो शूट किया हुआ कंटेंट है वो दिखेगा। और ये एक साउंड प्रूफ रूम होती है गाइस, और इस रूम के बाहर बैठा है रिकॉर्डिस्ट। तो गाइस अभी आपने देखा, जैसे क्लिप्स देखे होंगे आपने डबिंग की, मैंने अपने शॉर्ट फिल्म अपकमिंग शॉर्ट फिल्म के लिए डबिंग की, तो उसकी आपने बिहाइंड द सीन्स मतलब डबिंग कैसे होती है वो थोड़ा बहुत देखा होगा। अब मैं बताने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में और थोड़ा बहुत जितना भी मुझे डबिंग के बारे में पता है। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद ये पहला शायद डबिंग किया, और थोड़ा सा इसके जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है जो ऐसा मैंने पहले किया है उससे। तो इसलिए शुरू में थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ हुई समझने में चीज़ें, बट बाद में वो सारी चीज़ें समझ में आ गई। डबिंग में बेसिकली जो आपने बोला हुआ है उसको आपको रिपीट करना होता है। उसको पहले विदाउट माइक हमने बोला था, तो वो अच्छे से उसके मतलब एम्बियंट साउंड, बाकी जितनी भी साउंड होती है वो सब कुछ आ जाता है जो हम रॉ जो शूट करते हैं। बट जब डबिंग पे होता है तो वो सारी बाकी बैकग्राउंड के नॉइसेस सब कुछ हटा के सिर्फ आपकी जो वॉइस होती है, आपके डायलॉग्स होते हैं, वो लिया जाता है, और बाद में बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह उस पर ऐड करके उसको पूरी तरह से एडिट करके फाइनल किया जाता है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये पोस्ट प्रोडक्शन में जाता है, जैसे कि 3 होते हैं, एक प्री प्रोडक्शन, एक जो शूट होता है, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन। तो ये पोस्ट प्रोडक्शन का हिस्सा है। और मुझे एक्चुअली काफ़ी मज़ा आया डबिंग करके। लोग काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने मतलब मैंने गलतियाँ भी की तो दे वर सपोर्टिव, और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा मुझे, बट और जो डबिंग के टाइम पे पूरा देखने को मिलता है कि आपने कैसे परफॉर्म भी किया है, वो भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता है, और बहुत अच्छे से शूट हुआ है पूरा जो शॉर्ट फिल्म है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो चलिए अब बात करते हैं जो यहाँ पे थे स्टूडियो में, हाँ, मेरे डबिंग के टाइम। चलिए, जो हमारे जियोन जी है जो रिकॉर्डिस्ट है, उनसे हम कुछ डबिंग के बारे में सवाल पूछेंगे ताकि आपको भी आसानी हो समझने में। तो शैल वी स्टार्ट? जी। या तो पहला ये है कि डबिंग क्यों इम्पोर्टेंट है एक फ़िल्म के लिए, आपको क्या लगता है? देखो इंडिया में क्या है कि बहुत जगह क्या नॉइज़ बहुत है। मतलब आप कहीं पे भी लोकेशन में जाओगे तो अगर तो पर्टिकुलर एरिया में माइक लगा दें तो ये पॉसिबल नहीं है कि बूम माइक से भी क्लैरिटी आ सके। तो कई बार रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए डब करना पड़ता है। इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब अगर आप एज इट इज़ परफॉर्म कर रहे हो ना, जैसा आपने एक्ट किया है तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डब करना है। अगर क्लैरिटी से आ गया है, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता इंडिया में। अगर आप जाते हो, आउटडोर भी बहुत नॉइस है, इंडोर में भी सिस्टम लगाते हैं, सेटअप लगता है, तो इतना क्लियरली नहीं हो पाता। जी। और दूसरा सवाल है, कौन सी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं डबिंग वगैरह के लिए? सॉफ्टवेयर के प्रो टूल है हमारे पास। ठीक है। और डबिंग के मतलब कितने टाइप्स होते हैं आपको? टाइप तो बहुत सारे होते हैं। डिस्कवरी का होता है, पैरा डबिंग होता है,
और मूवीज़ का होता है तो अलग अलग ड्रामेटिक भी होता है, रियलिस्टिक होता है, तो अपने अपने तरीके से सब परफॉर्म करते हैं। और कार्टून डबिंग होता है एक और हाँ। नॉर्मल डबिंग होता है, तो दोनों में डिफरेंस? कार्टून मतलब अगर आप देखो एक्टिंग में भी वेरिएशन होते हैं हर चीज़, जैसे कि एक्टिंग करते हैं लोग, तो एक्टिंग में भी जैसे मैंने बताया ड्रामा होता है, रियलिस्टिक एक्टिंग होती है, तो कार्टून एक जॉनर है, अलग जॉनर है जो किड्स के लिए होता है। तो फ़र्क तो इतना ही है कि किड्स के लिए बनाया जाता है। या और कुछ फ़नी एक्सपीरियंस हुआ है डबिंग के टाइम? वो तो होता ही रहता है और मैं आज भी हुआ है? वो तो करता रहता हूँ और ज़रूरी है काम के वक़्त फ़नी थोड़ा बहुत चलता रहे तो क्या है ना, बोर भी नहीं होता और आर्टिस्ट भी लगा रहता है। काम तो चलता रहेगा ज़िंदगी भर। और कोई एंग्री एक्सपीरियंस, कुछ बहुत गुस्सा आया हो? हाँ, डायरेक्टर काफ़ी परेशान करते हैं मुझे, लेकिन हालाँकि मुझे कोई लेना देना नहीं उनके काम से ज़्यादा। फिर भी ऑल ओवर देखा जाए तो सबकी अपनी एक थिंकिंग होती है, तो उसके मुताबिक चलना पड़ता है और हर चीज़ पे कई बार डिसएग्री पे भी एग्री होना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ज़्यादा भी हैरेसमेंट करेंगे कि यार नहीं मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, तो ऐसे काम कभी बन नहीं पाएगा। कभी कभी वो मेरे डिसएग्री पे एग्री होते हैं, कई बार उनके मेरे को डिसएग्री पे एग्री होना चाहिए, मतलब तो थोड़ा फ्रीडम मिलती है, आदमी सोच पाता है, उसका माइंडसेट जो है वो वास्ट विजन पे जा सकता है। डबिंग आर्टिस्ट जो होते हैं, आपको क्या लगता है उनको डबिंग सीखना चाहिए या नहीं? देखो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, आदमी ज़्यादा सीखता रहता है। तो अभी इंडिया के मुताबिक बताऊँ तो आदमी जब सीखता ज़्यादा तो ओवर ड्रामेटिक हो जाता है, जबकि जो न्यू आदमी आता है ना, उसमें एक फ्रेशनेस होती है डायलॉग को बोलने में। वो पुराने एक्टरों में क्लैरिटी आ जाती, सब आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे फील ख़त्म हो जाता है। लेकिन सीखना इसलिए ज़रूरी है कि सीखो, लेकिन अगर आपको बेस्ट बनना है तो भूलना नहीं कभी भी जो स्टार्टिंग में फ्रेशनेस आई थी। वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, कई बार डायरेक्टर के प्रेशर से चेंज होती है। डायरेक्टर कंफ्यूज कर देता है कि आज मुझसे क्या परफॉर्म कराने वाले हैं। वो एनर्जी देता है तो नहीं, डायरेक्टर बोलता है यार थोड़ा एनर्जी लाओ। कई बार क्या होता है, वो सोच के चलता है मैं थोड़ा आर्टिस्टिक करूँगा आज, लेकिन आगे डायरेक्टर ड्रामेटिक मिल जाता है, थोड़ा यार एनर्जी नहीं खा के नहीं आए हो क्या, एनर्जी लाओ थोड़ा सा। सो वो काम करते करते इतना कंफ्यूज हो जाता है और एक पर्टिकुलर वॉइस का पैटर्न बना लेता है कि वो आर्टिस्टिक में भी चल जाए और नॉर्मल भी चल जाए। लेकिन फिर भी आपको कन्विंस करना आना चाहिए एज एन एक्टर कि डायरेक्टर को कि मैं ऐसा करके देखूं, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो और एक सवाल है कि जो नए आर्टिस्ट है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फ्रेशर्स हैं, तो उनके लिए कुछ आप एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस यही है कि जो वॉरियर होता है उसको लड़ने के लिए सबसे पहले क्या है कि उसको बेसिक तलवार चलानी आनी चाहिए। तो वही आर्टिस्ट का भी यही है कि अगर आपकी स्पीच ही साफ़ नहीं है, पहले आप स्पीच पे काम करो कि आपकी स्पीच इतनी अच्छी हो जाए कि आप जब डब पे जाओ तो फ़ील के बारे में सोच पाओ। आदमी वहाँ पर स्पीच के बारे में सोच रहा होता है, अटक रहा है, स्पीच में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो कहाँ से वो परफ़ॉर्म कर पाएगा। तो कोई शर्म नहीं है कि अगर आपकी स्पीच ख़राब है तो पहले उसी में लगे रहो, उसके बाद डबिंग में आओ धीरे धीरे, मतलब और स्टार्टिंग करना है तो एकदम से आप ये मत सोचो कि यार मुझे लीड मिलना चाहिए। जब तक आपकी स्पीच ख़राब है ना, आप लीड के बारे में मत सोचो, क्योंकि एक टाइम आएगा आपको खुद ब खुद लीड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को काम नहीं देता है, काम आपकी परफॉर्मेंस से मिलता है और परफॉर्मेंस के बेस पे ही चलो। और लास्ट सवाल हमारा, ये स्टूडियो अगर बुक करना हो किसी को डबिंग के लिए, तो वो कैसे बुक करें? आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे मैनेजर हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हो, जो इस स्टूडियो के जो मैनेजर हैं, मैं उनके अंडर काम करता हूँ। तो डायरेक्टली मैं भी कॉल हैंडल करता हूँ, सर भी हैंडल करते हैं। ठीक है, तो हम जो डिटेल्स हैं, इनका नंबर और जैसे आप बुक कर सकते हैं, वो सब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफ़ी जी। अच्छा लगा, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस दी, सो थैंक यू सो मच। तो गाइज़, आज हमने आपको दिखाने की कोशिश की, डबिंग के बारे में कुछ नॉलेज देने की कोशिश की आपको। तो आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की, जितना हो सके उतनी नॉलेज आपको देने की कोशिश की। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, आगे और कौन कौन से टॉपिक पे इस सीरीज़ के एक्टिंग से रिलेटेड चीज़ों पे आप
वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में हमें कमेंट कीजिए, सजेशंस कीजिए, हम ज़रूर उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज के वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वायन कंटेंट फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।